नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय है फ्रांस में जो एक कार्टून हजरत मोहम्मद साहब का एक कार्टूनिस्ट ने बनाया और उसको लेके जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान में भी उसका विरोध प्रबल और पुरजोर हो रहा है। आज इस विरोध के क्रम में हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के एक मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब, उनके कमेंट को लेकर के लखनऊ में एक FIR भी दर्ज हुई। सही बात है, उनको बुरा लगा, जवान हो सकता था खो गई हो। लेकिन मित्रों, चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अब से कुछ वर्ष पूर्व दुनिया के एक फेमस आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए थे, जिसमें देवियों के चित्र ज्यादा थे। और उस समय जब उसका विरोध हुआ तो तथाकथित वामपंथियों ने ये कहकर के उस विरोध का विरोध किया कि ये चित्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है, ये आर्ट है, इसको लेके विरोध नहीं होना चाहिए। तो क्या कार्टून स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता? क्या वो अभिव्यक्ति की बात नहीं है? सबसे बड़ी बात कि कोई भी देवी देवता, किसी भी दीन या धर्म का कोई भी पैगंबर या इतनी बड़ी शख्सियत, और फिर हजरत मोहम्मद साहब तो वो थे जिन्होंने दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम लोगों ने 5वें छठे में कहानी पढ़ी थी हजरत मोहम्मद साहब को लेकर, जिसमें वाकया कुछ इस प्रकार था कि हजरत मोहम्मद साहब रास्ते से जाते थे, एक यहूदी औरत रोज उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, आप कुछ नहीं कहते थे। 3-4 दिन वो औरत कूड़ा डालने नहीं आई तो 5वें दिन आप उसके घर पहुंच गए। वो अस्वस्थ थी, उसने पूछा तुम क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि भाई तू कूड़ा डालने नहीं आ रही थी तो मैंने देखा, सोचा लो तेरे हाल चाल ले लूं। साथियों, जो इतने संयम का व्यक्तित्व हो, क्या किसी कार्टूनिस्ट के कार्टून से उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है? ये बड़ा गंभीर विषय है। इसके बाद रिएक्शंस, हत्याएं, उस दीन के लिए, उस दीन के पैगंबर के लिए हत्याएं जिस दीन में दहशत शब्द नहीं है। और हजरत मोहम्मद साहब तो वो व्यक्तित्व थे, मैंने इससे पहले वाले अपने वीडियो में भी इस बात को शेयर किया था कि जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की हत्या को और हत्या करने वाली हिंदा को माफ किया। और उनके अनुयायी ये कैसे हैं जो इस तरीके का रिएक्ट करते हैं? और उस पर भी बड़ा सोच का और बड़ा गंभीर विषय ये है कि मुनव्वर राना जैसा एक गंभीर मिजाज शायर वही कहता है कि मैं होता तो मैं भी हत्या कर देता। ये कहीं ना कहीं इस्लाम में बढ़ती हुई कट्टरपंथी सोच का गोचर है। और उसके बाद आज एक वाकया हुआ, वाकया 29 तारीख का है, रिपोर्ट आज हुआ कि नंद बाबा के मंदिर में 2 मुसलमानों ने जा करके नमाज अदा की। सवाल ये नहीं है कि मंदिर या मस्जिद दोनों ही स्थल जो हैं ईश्वर के स्मरण के स्थल हैं, परंतु जब आप जानते हैं कि आपके और सनातन के में एक अलगाव सा है, पूजा पद्धति की प्रथा अलग अलग है, तो किस उद्देश्य से आप गए? और आपने भी नमाज पूरी की नहीं की, आपने केवल वो सजदे का आपने एक्शन बनाया, अपनी फोटो खिंचाई, वीडियो वायरल किया। तो ये, और इस पर सबसे बड़ी बात, गंभीर बात है कि किसी भी वामपंथी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई टुकड़ा गैंग इसमें नहीं आया ये कहने के लिए कि मकबूल फिदा हुसैन का तो उनका विरोध था कि आप ये मत करिए, चित्रकार की कल्पना है। तो क्या ये कार्टूनिस्ट की सोच नहीं है? आपको तो माफ करना चाहिए। मेरा निवेदन है इस्लाम को मानने वालों से कि केवल कलमा पढ़ने से आदमी इस्लामिक खाट का नहीं होता है। केवल कुरान पढ़ लेने से आप उस मिजाज के नहीं होते जिस मिजाज को कुरान चाहती है। ना आप में सब्र है, ना अमल है, ना आप में माफी का मायना है। क्यों कर आप बदनाम कर रहे हैं दीन को? आप सोचिए, इससे ज्यादा
गंभीर विषय क्या हुआ कि जिस दिन में दहशत शब्द नहीं है, उस दिन को दुनिया इस्लामिक आतंकवाद के नाम से जानती है। हालांकि सनातन को भी आतंकवादी बनाने का प्रयास किया इस कांग्रेस ने। अकेला एक उदाहरण, कर्नल पुरोहित या साध्वी प्रज्ञा वाला जब एक भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ने की कोशिश कांग्रेसियों ने की थी। धर्मों से मत खेलिए। धर्म पढ़ने की चीज नहीं है, धर्म समझने की चीज है, धर्म अपने जातीय जीवन में उतारने की चीज है। ये जो व्यक्तित्व 1,26,000 कमोबेश पैगंबरों की आमद को खुद इस्लाम कबूल करता है, ये पैगंबर तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए ये अल्लाह का, भगवान का या खुदा का, द वे यू वांट टू डिस्क्राइब, यू कुड यूज योर वर्ड, आप अपना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसका मैसेज दुनिया में लाते हैं। ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो हुए, इस मामले में मैं कोट करूंगा एक एग्जाम्पल। इस्लाम के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, वली हैं, हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ। आप फरमाते हैं, सुना सुना मोहब्बत से रहो। सूरह बकर में अल्लाह फरमाता है कि मेरी ज़मीन तो फसाद मत करो। अरे कैसे इस्लामिक हो आप? क्या यही शिक्षा आपको आपके आलिम दे रहे हैं? क्यों बदनाम करने में लगे हो इस दीन को? बड़ा गंभीर है ये। एक वर्ल्ड वाइड कॉन्स्पिरेसी। और मजे की बात देखिए, सऊदीया समेत वो सारे इस्लामिक देश जिन्होंने आज तक, मैं एक वाकया, एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगा, 7,000 रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के 2 शिप खाड़ी बॉर्डर पर वेट करते रहे, पर इस्लामिक कंट्रीज ने उन रोहिंग्यास को अपने एंट्री की परमिशन नहीं दी। ये खैर खां है मुसलमानों के, और इस आतंकी एक्ट को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये समझना होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। क्या मुस्लिम्स अच्छे और बुरे का सारा ठेका केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास है? क्या हिंदुस्तान के वामपंथियों के पास है? क्यों नहीं ले जाकर के ये वामपंथी अपने चाइना में इनको रखते हैं? मेरा एक सवाल है फारूक अब्दुल्ला से कि जिस समय चीन ने इस्लाम पर प्रतिबंध लगाया, चीन ने तो खैर सभी धर्मों पर लगा रखा है, लेकिन इस्लाम को लेकर चीन ज्यादा रिजिड हुआ, तब आपने इसका विरोध किया था। और आज उसी चाइना को आप इनवाइट कर रहे हैं कि चाइना की मदद से भारत पर 370 इंपोज की जाएगी। तो क्या भारत पे चीन का हमला करवाना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या सिद्ध करना चाहते हैं जनाब मुनव्वर राना? ये सोच की निकृष्टता का प्रमाण है कि इतना रिजिडनेस, और इतने रिजिडनेस को कोई भी दीन परमिशन नहीं देता। ये बड़ा गंभीर विषय है, मित्रों, समझना पड़ेगा। वामपंथ हमेशा दामपंथ के पैदल चलने वाली व्यवस्था है, और वो इसलिए होती है कि अगर दामपंथ अगर कहीं फेल होता है, असफल होता है, तो उसको असफल ना होने दे, वामपंथ संभाल ले। इट्स अ पैदल रनिंग इंस्टीट्यूट, नॉट अपोजिंग इंस्टीट्यूट। ये केवल विरोध करने की व्यवस्था नहीं है। और सनातन के खिलाफ तो एक तरीके से ऐसा प्रतीत होता है एक साजिश चल रही है, केवल शासन सत्ता को लेकर। कोई जवाब दे पाएगा? क्यों नहीं? चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, क्यों कर नहीं इन पार्टियों ने नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी जाने वाली नमाज के लिए एक भी शब्द निकाला? आज फिर हरियाणा में एक निकता कांड होता बचा। ये क्या चल रहा है? बड़ा गंभीर विषय है। परंतु अभी गंभीरता का विषय ये है कि अगर प्रबुद्ध वर्ग इतना रिजिड होगा तो वास्तव में समाज में हालात और भी दुष्कर और गंभीर हो। और ये कहीं ना कहीं बन रहे हैं, और बनाने वाले यही राजनीतिज्ञ हैं, कुछ सनातन का विरोध करके, कुछ सनातन का समर्थन करके। लेकिन समर्थन आज मजबूरी बन गई है, अन्यथा इस विश्व के पटल से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से प्लान्ड कंस्पिरेसी के तहत तथाकथित हिंदू ही हिंदूज को खत्म करने पर आमादा हैं। वो इसलिए विरोध नहीं करते कि वो
कार्य गलत हुआ वो इसलिए विरोध करते हैं कि उनको शासन सत्ता को प्रभावित करना है। अच्छा लगता कि जिस समय मकबूल फिदा हुसैन ने देवियों के नग्न चित्र बनाए थे, उस समय इस कांग्रेस को, इस लेफ्ट को, इस वामपंथ को, तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग को अवार्ड वापस करने वाले गैंग के मुंह से कहीं एक शब्द फूटा होता तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो चित्रकार की कल्पना और ये कार्टूनिस्ट की कल्पना नहीं। ऐसा दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये शर्मसार कर रहे हैं अपनी शिक्षा को, ये शर्मसार कर रहे हैं अपनी प्रबुद्धता को, और सभ्य समाज को इस सोच को नकारना होगा, बहिष्कार करना होगा ऐसी गंदी सोच के लोगों का कि जो दो धर्मों के प्रति दो भाव रखते हो। आज आवश्यकता है कि इन मसलों को लेकर के कठोर नियम, कायदे, कानून बनाए जाएं और ऐसे लोग जो विश्व पटल पर अपना प्रभाव रखते हैं, मुनव्वर राना कोई हल्की फुल्की शख्सियत नहीं है, एक बहुत ही गंभीर सोच की शायर हैं। शायर मतलब भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन भावना में ये उद्दलता ये स्वीकार नहीं। साथियों, ऐसे ही आपसे चर्चा करता रहूंगा इन्हीं बेबाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।